अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फुरकान। आज जो हमारा लेक्चर है वो एक बड़े कॉमन क्वेश्चन पे है कि कौन सा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जाए। तो उमूमन आम लोग जो होते हैं वो इसको ख़रीदने से नहीं ख़रीदना मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि इसमें क्या ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है इसको ख़रीदने से पहले। हम इसको जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वो हर बंदे की अपनी पसंद और उसके मुताबिक होते हैं। कुछ लोगों को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चाहिए होते हैं, किसी को आईफ़ोन वगैरह, तो ये टोटली उनकी अपनी ज़ाती चॉइस है। मैं कम से कम मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स को रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं कंप्यूटर्स के ब्रांड को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, चूँकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन, तो इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। तो एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर्स, मैं आप लोग को 3 ब्रांड्स रिकमेंड करूँगा। एक एचपी, एक डेल या लिनोवो। ये 3 कंपनीज़ ऐसी हैं कि इनकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट पूरी दुनिया में आपको ईज़िली अवेलेबल है। अगर आपको इनके कुछ स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए हों अपने इस प्रोडक्ट के, लैपटॉप या कंप्यूटर के, तो वो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हैं। सेकेंडली हम प्रोसेसर पे आते हैं, तो चूँकि मेरा लेक्चर 2024 में है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोर i5 या इससे ऊपर आप कोई भी इंटेल का प्रोसेसर अगर आपको मिले तो वो बहुत ही अच्छा है। बराए मेहरबानी अगर न्यू खरीदने और आपके पास पैसे हैं, तो आप काइंडली कोर i5 से नीचे का कोई भी प्रोसेसर ना खरीदिएगा। यानी आपको जो वो लिस्ट बताते हैं सिस्टम की, कि आपके सिस्टम में ये फीचर्स मौजूद हैं, तो उसमें कोर i5 एंड अबव को देखिएगा। ये जनरेशन क्या होता है, कोशिश करें लेटेस्ट जनरेशन अगर आपको मिल जाए 6, 7, 10th, 11th जनरेशन कोर i5 की, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा होता है कि प्रोसेसर की जो एम्डल्स लॉ एक है जिसके ज़रिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, या कोई अगर बग वगैरह हो तो उसको दूर किया जाता है, तो वो जनरेशन के अंदर सॉल्व किया जाता है। उसके लिए नया कोर जो है वो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो कोर i5 में जो है अगर लेटेस्ट जनरेशन हो तो बहुत ही अच्छा है। जब रैम पर आते हैं, मेरा प्रीवियस लेक्चर वो काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है, रैम रैक या मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मिनिमम मिनिमम 8 जीबी लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 है, तो बराए मेहरबानी उसको 4 जीबी पे रन करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके पास मिनिमम 8 जीबी रैम होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में। बाकी अगर इससे कम होगी रैम तो वो चलती तो है, लेकिन बेहतर ये है कि 8 जीबी रैम हो कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये जो मैंने कोर i5 की बात की, तो उसकी वजह ये है कि आप सोचिए कि आज से 5 साल के बाद ये कोर i5 की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आप इसको रीसेल करना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो वो भी आपकी फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो इसलिए जितना लेटेस्ट प्रोसेसर आपको मिल सकता है, तो उतना बेहतर है। जब हार्ड डिस्क पे आते हैं, 2 प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिपेंड करता है आपकी जेब के ऊपर। पुरानी हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी जो थी वो थोड़ी स्लो थी, एचडीडी। अब यूएसबी टेक्नोलॉजी पे हार्ड डिस्क आई हैं जिनको एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा कहते हैं। तो आप 2 प्लान आपसे शेयर करता हूँ, या तो आप ऐसा करें अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप एसएसडी ही अपनी उसकी वैल्यू जो है वो कम कर लें। यानी मिनिमम मैं रिकमेंड करूँ 256 जीबी, आप 512 जीबी भी कर सकते हैं, या 1000 जीबी यानी 1 टेराबाइट भी आप एसएसडी ले सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कितने पैसे नहीं हैं, तो आप 128 जीबी एसएसडी कर लें और साथ ही 500 जीबी एचडीडी कर लें। अपनी विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोशिश करें कि वो एसएसडी के अंदर हो, क्योंकि वो बहुत फ़ास्ट है, तो आपको बहुत ईज़ी और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने अपना डाटा डंप करना है, स्टोर करना है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा 500 जीबी होगी। ये हार्ड डिस्क का प्लान है। ओरिएंटेशन पे आते हैं, ये अमूमन कोई नहीं बताता। आप जब कोई एक पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो वहाँ आपको जो उसका सीपीयू है वो 2 तरह से मिलता है। एक वो होता है जिसको हम टावर कहते हैं और दूसरे को हम डेस्कटॉप कहते हैं। टावर से मुराद वो पिलर की तरह होता है, कॉलम की तरह होता है, और डेस्कटॉप ऐसे होता है जैसे ब्रीफ़केस पड़ा हुआ हो। अब इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने इस सिस्टम में और कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं करनी, तो आपको डेस्कटॉप थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कल को आप इसमें नए फ़ीचर, नए हार्ड डिस्क, नई सर्विसेज़ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें टावर को खामख़ा रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप टावर ही लीजिएगा, क्योंकि आप इज़िली इसमें और हार्ड डिस्क या और अगर कोई इसमें ग्राफ़िक कार्ड वग़ैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए आसान होगा। हम आते हैं रैम के ऊपर मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मैंने जिस तरह पहले कहा कि मैं मोबाइल फ़ोन के ब्रांड नहीं बताना चाहता,
इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन के लिए सिर्फ़ रैम रिकमेंड करता हूँ कि याद रखिए, हर वो मोबाइल फ़ोन जिसकी रैम मिनिमम 3 जीबी है, वो आपका ईज़िली फंक्शनैलिटी वाइज़ थोड़ा फ़ास्ट होगा। जितनी भी आजकल की लेटेस्ट मोबाइल ऐप्स हैं, वो उसको रन करना उसके लिए आसान होगा। तो मोबाइल फ़ोन में कम से कम 3 जीबी, अगर 4 जीबी है तो बहुत ही अच्छा, इससे ज़्यादा है तो वो बहुत ही हो जाए। लेकिन 3 जीबी मिनिमम आपकी जो है वो एक मोबाइल फ़ोन में रैम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आपके काम भी आएँगी। मेरा इससे पहले वाला जो लेक्चर था कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, वो अगर आप सुन लें, तो आपको पता चल जाएगा कि रैम का, हार्ड डिस्क का और प्रोसेसर का आपस में क्या ताल्लुक है जब आप खरीदने जाएँ। आखिर में सिर्फ़ एक बात कहूँगा, अगर वो लेक्चर आप सुन लें और ये लेक्चर सुन लें, तो मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी का प्रोसेसर कोर i3 है और उसमें मैं 8 जीबी रैम यूज़ कर रहा हूँ। इसके मुकाबले में मेरे पास एक और कंप्यूटर है जिसमें प्रोसेसर कोर i5 है लेकिन रैम 4 जीबी है। तो वो जो कोर i3 वाला विद 8 जीबी है, वो इस कोर i5 4 जीबी से बहुत तेज़ होगा। मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, कोर i5 with higher RAM is faster than core i3 with higher RAM is faster than core i5 with जो है वो लेसर रैम। तो इसलिए रैम और प्रोसेसर का आपस में जो वो है ताल्लुक है, वो थोड़ा ज़हन में रहना चाहिए। इसके लिए मेरा पुराना लेक्चर भी था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। शुक्रिया।